आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हम किसी फास्ट फूड कॉर्नर से कुछ खा लेते हैं तो कुछ समय बाद हमें फिर से उस खाने की बेचैनी होने लगती है। यह क्रेविंग कुछ उसी तरह होती है जैसे किसी व्यक्ति को नशे के न मिलने पर होती है। अब यह हमारी आदत का हिस्सा हो तो एक बार चल सकता है, लेकिन इसकी नशे के जैसी तलब लगना कुछ खटकता है कि बॉस दाल में कुछ काला तो जरूर है। क्योंकि जब आप वही डिश घर पर बनाते हैं तो इस बात के ज्यादा चांस है कि उसमें वह स्वाद नहीं आ पाएगा जो कि सड़क के किनारे फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप पर मिलता है। तो आखिर क्या कारण है जो इस खाने को इतना स्वादिष्ट बनाता है कि हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? तो इसका जवाब है अजीनोमोटो, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो MSG। चाइनीज खाने में पड़ने वाले अजीनोमोटो से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण चाइनीज फूड में मिलने वाला अजीनोमोटो है। पर डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अजीनोमोटो एक धीमे जहर की तरह है। Pakistan's Chief Justice has banned the sale of Ajinomoto. साथ में नमक, अजीनोमोटो போட போறோம்। आज हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर लगने वाले फूड स्टॉल चाहे किसी खास इंग्रेडिएंट का यूज करें या न करें, लेकिन 50 तरह की चीज़ों में एक चीज़ जरूर डालते हैं और वो है अजीनोमोटो। थोड़ा सा ही मिलाए जाने वाला यह पदार्थ न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि एक ऐसा स्वाद भी देता है जो हमें उस खाने को भूलने नहीं देता। और नाम से है जितना अजीब है, सेहत के लिए उतना ही खतरनाक जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी खाने में स्वाद 4 तरह के होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। लेकिन अजीनोमोटो यानी MSG में एक 5वां स्वाद मौजूद होता है जिसे यूमामी टेस्ट कहा जाता है। इस यूमामी टेस्ट में ये चारों स्वाद एक रेशियो में मौजूद होते हैं जो हमारी जीभ को एक अलग ही एहसास देते हैं। अलग ही एहसास से मतलब है खाना हमें बहुत ही टेस्टी लगता है। यह यूमामी टेस्ट हमारे मुंह में बनने वाले सलाइवा को उत्तेजित करता है, मुंह में देर तक बना रहता है और मस्तिष्क के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जिससे हमें आनंद मिलता है। तो इतना जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर MSG है क्या? तो दिखने में यह थोड़ा सफ़ेद सा क्रिस्टल टाइप का दानेदार पाउडर है। इसका प्रयोग आमतौर पर खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका वास्तविक नाम अजीनोमोटो है जिसका जापानीज भाषा में अर्थ होता है स्वाद का सार। दिखने में यह नमक की तरह थोड़ा लंबा और चमकीला होता है, इसलिए इसे अजीनोमोटो साल्ट भी कहा जाता है। MSG का फुल फॉर्म मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। यह ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम साल्ट है। इसमें मौजूद ग्लूटामेट ही भोजन में यूमामी टेस्ट लाता है। यह एसिड नेचुरल रूप में सबसे आसान मिलने वाला सबसे गैर जरूरी एमिनो एसिड है। MSG में मौजूद यूमामी टेस्ट मुंह में जाते ही एक अलग ही एहसास देता है। एक बार आपकी जीभ को यह स्वाद लग गया तो आप इसे दोबारा जरूर मांगेंगे और दोबारा मांग लिए तो अगली बार जरूर मांगेंगे। इसके बाद आप आगे खुद जोड़ लीजिए। खाने का स्वाद बढ़ाने वाले इस खतरनाक तत्व की खोज एक जापानीज प्रोफेसर किकुने इकेडा ने वर्ष 1908 में की थी। उनकी पत्नी अक्सर कत्सुओबुशी और केल्प नामक समुद्री घास से एक प्रसिद्ध जापानीज शोरबा दाशी बनाया करते थे। दाशी पूरे जापान में सबसे फेमस डिश है। केल्प से बनी इस डिश का स्वाद काफी अलग होता था, इसलिए प्रोफेसर इकेडा इसे खट्टे, मीठे, कड़वे या नमकीन के रूप में नहीं बता पा रहे थे क्योंकि उस स्वाद को उस समय तक वैज्ञानिक रूप से भी डिस्क्राइब नहीं किया गया था। क्या इस यूमामी टेस्ट के पीछे आयनाइज्ड ग्लूटामेट ही जिम्मेदार है? इस बात का पता लगाने के लिए प्रोफेसर इकेडा ने कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ग्लूटामेट जैसे अन्य ग्लूटामेट साल्ट के स्वाद से जुड़े प्रॉपर्टीज के ऊपर रिसर्च की और ग्लूटामिक अम्ल को एक नए स्वाद वाले पदार्थ के रूप में समुद्री घास लमिनेरिया जपोनिका और कोम्बू से वाटर क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग किया। रिसर्च में उन्हें यह पता चला कि इन सभी ने यूमामी टेस्ट पैदा किया, लेकिन इनके साथ कुछ मेटल का स्वाद भी मिला हुआ था क्योंकि इसमें कुछ अन्य खनिज भी थे। लेकिन इन सब साल्ट में सोडियम ग्लूटामेट सबसे अधिक घुलनशील और खाने योग्य था और इसका क्रिस्टलाइजेशन भी आसानी से होता था। क्रिस्टलाइजेशन से मतलब है उसे सॉलिड में बदल देना, जैसे नमक हमें एक ठोस क्रिस्टल के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार बने नए पदार्थ के स्वाद को यूमामी नाम दिया। बाद में प्रोफेसर इकेडा ने इसका नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट रखा और बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन करने के लिए पेटेंट फाइल कर दिया। इसके बाद साल 1909 में सुजुकी भाइयों ने अजीनोमोटो के नाम से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया और मार्केट तक इसकी पहुंच बनाई। यहीं से पहली बार इस भयानक तत्व का उत्पादन हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसने पहुंच बनाई। दुनिया में ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले एक दशक में आम लोगों तक इंटरनेट की पहुंच ने ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया के एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। अब इस कनेक्शन ने अलग अलग देशों की संस्कृति, सेहत, सभ्यता और खान पान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बाकी चीज़ों के साथ आज MSG भी हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। आजकल तो शादी विवाह या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो हलवाई इसको खाने में जरूर डालते हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि खाना ठीक बनना चाहिए, नहीं तो 150 रुपया देगा। तो अजीनोमोटो आखिर बनता कैसे है?
शुरुआत में इसे इंडस्ट्री लेवल पर बना पाना मुश्किल काम था, लेकिन बढ़ती डिमांड के कारण धीरे धीरे समय के साथ होते गए इनोवेशन से आज बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। पहले इसे वनस्पतिक प्रोटीनों के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोलिसिस मेथड द्वारा बनाया जाता था। यह विधि 1962 तक प्रचलित थी। दूसरा तरीका एक्रिलोनाइट्राइल से सीधे रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाने का प्रोसेस होता था। यह तरीका 1973 तक प्रयोग किया जाता था। तीसरा फर्मेंटेशन मेथड जो अभी यूज किया जाता है। इस तरीके से ज्यादा मात्रा में MSG बनाया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर MSG इसी तरीके से बनाया जाता है। यह फर्मेंटेशन मेथड कुछ उसी तरीके से है जैसे शराब, सिरका, दही और चॉकलेट इत्यादि बनाए जाते हैं। अजीनोमोटो वैसे तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह तभी जब हमारे शरीर को नेचुरल रूप में मिले। आमतौर पर यह खाने की चीज़ों जैसे पनीर, टमाटर, मटर, मशरूम, ब्रोकली, फर्मेंटेड फूड, समुद्र में पाए जाने वाली मछली में यह इतनी मात्रा में पाया जाता है कि उससे हमारे शरीर का काम हो जाता है। यदि हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को इतनी मात्रा में MSG मिल जाता है जिसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। US और यूरोपियन यूनियन ने इसे सामान्यतः सुरक्षित समझे जाने वाले भोजन के रूप में क्लासिफाइड किया है, इसलिए वहां पर खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अभी भारत में भी इस पर कोई बैन नहीं, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। MSG का प्रयोग विशेष रूप से चाइनीज खाने जैसे पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, फ्राइड राइस इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा नमकीन, चिप्स, टॉफी, कुरकुरे इत्यादि में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। खानों में अलग से स्वाद बढ़ाने वाले प्रोडक्ट जैसे सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, केचप इत्यादि में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसे अपने आसपास रोज प्रयोग होते हुए देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इसका क्या ही नुकसान होगा। अब क्योंकि यह हमें आसानी से प्रयोग करने लायक बनाया जा रहा है तो इसके नुकसान के बारे में हमें कुछ समझ भी नहीं आता। इसके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि इसका प्राइस इतना सही है कि आसानी से किसी भी चीज़ के अंदर इसकी अच्छी खासी मात्रा प्रयोग की जा सकती है। MSG हमारे जीभ की स्वाद कलिकाओं को कंफ्यूज कर देता है, जिससे हमें कोई भी स्वाद अच्छा लगने लगता है। इसका प्रयोग करना एक प्रकार से नशे के जैसा है, क्योंकि एक बार आप अजीनोमोटो डाला हुआ कोई भी खाना खा लेते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर उसे खाने की क्रेविंग होने लगती है। इसका प्रयोग सड़े खाने के स्वाद को बरकरार रखने, बेकार खाने के स्वाद को बढ़ाने और खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए भी किया जाता है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही थायराइड, कैंसर, सीने में तेज दर्द, हार्ट की मांसपेशियों में खिंचाव, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोगों के लिए यह जिम्मेदार है। शरीर में इंसुलिन और ग्लूटामेट की मात्रा का बढ़ना और सोडियम की मात्रा का बढ़ना, जिससे व्यक्ति को ज्यादा भूख लगती है और व्यक्ति ज्यादा खाना खाता है, जिसका परिणाम हमें मोटापे के रूप में सामने आता है। प्रेग्नेंट लेडीज के यूज करने से गर्भ में मौजूद बच्चे के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान का संतुलन खराब हो जाता है। साथ ही लड़कियों में इससे इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो सकती है। MSG से मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलने में परेशानी होने लगती है, जो भविष्य में पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बनता है। इसके हैवी डोज से शुरुआत में सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी जैसी 50 तरह की छोटी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि स्वाद बढ़ाने के अलावा हमारे शरीर को केवल नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको याद होगा तो साल 2015 में मैगी को बैन कर दिया गया था। इस पूरे कांड के पीछे कारण था कि मैगी में लेड जैसे तत्व पाए गए थे जो कि सेहत के लिए हानिकारक थे, और वो हानिकारकता तो इसी MSG की वजह से थे, क्योंकि कई राज्यों के लैब टेस्ट में मैगी में MSG की मात्रा लिमिट से काफी ज्यादा पाई गई थी। बाद में मैगी फिर से लॉन्च हुई और धड़ाधड़ बिक रही है। अब मजाल है कि कोई बोल दे, क्योंकि अब उसमें MSG हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बाहर से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। कहते हैं ना, किसी गलत चीज को बार बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। आज अजीनोमोटो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज ये हमारे आसपास इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा है कि हमें लगता ही नहीं कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, सच्चाई तो यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो बेहतर है, लेकिन इससे दूर रह पाना भी संभव नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कैसे सोशल मीडिया पर लोगों की प्राइवेट वीडियोज वायरल हो जाती है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ओवरटेक को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।